आपने सुना, ये तीसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक परम ज्योति प्रकाश, दूसरी पुस्तक परम ज्योति ज्ञान और तीसरी पुस्तक है परम ज्योति सत्य। सत्य अपने आप में जिसका कभी एक सेकंड को अभाव ना हो, सत्य। जिसका अभाव हो जाए वह सत्य नहीं होता। होता है, दिखता है, पर सदा न रहने के कारण उसको सत्य नहीं बोलते। तो परम ज्योति, कई बार हम किसी ज्योति को भी परम मान लेते हैं, इसलिए इसमें विशेषण लगा दिया सत्य। ऐसी ज्योति जो बुझती नहीं। नेत्र ज्योति बुझ जाती है, जागृत ज्योति को सुसुप्ति खा जाती है। सारी ज्योतियों को कभी न कभी समय खा जाता है। और कोई ज्योति यहाँ है, देखो सूर्य ज्योति, ये निश्चित है कि वो सदा रहती है, पर एक देश में रहती है, दूसरे देश में नहीं रहती। अभी इस देश में है, कुछ घंटों बाद इस देश में नहीं होगी, दूसरे देश में होगी। जो सब देशों में रहती है, न देश से जिसका अभाव हो, न समय से। अब जागृत अवस्था एक समय रहती है, दूसरे समय में जागृत अवस्था नहीं रहती, तो समय इसको खा जाता है। सूर्य ज्योति को कोई देश खा जाता है। या जैसे हमने दिन में कहा था, नेत्र ज्योति नज़दीक ज़्यादा काम करती है, दूर जाके कम असर हो जाता है। यदि आप भी सूर्य के नज़दीक होते तो होते ही नहीं, क्या हो जाता? जल जाते। सूर्य ज्योति तुमसे दूर है। भगवान न करे तुम उसके पास हो जाओ, अब भगवान न करे वही हमारे पास आ जाए, वो इतनी दूर में ही हम हैं। बहुत नज़दीक होना भी खतरनाक, बहुत दूर होना भी खतरनाक। और ये भी अच्छा है कि कुछ देर को वो हमारे पास नहीं होते तो हम चैन से सो जाते हैं। अभी तो कभी कभी थोड़े दिन बड़े हो जाते हैं तो सोने के लिए कम समय बचता है। तो सब ज्योतियाँ समय से नियंत्रित हैं, देश के बंधन में हैं, काल के बंधन में हैं, एक रूप विशेष में है। सूर्य अपने ढंग की ज्योति है। अभी अभी अपन लोग साइंस पढ़ने लगे कि अभी और भी सूर्य हैं। हम जहाँ रहते हैं यह सूर्य है जिसमें हम रहते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है अभी और सूर्य हैं, वहाँ भी लोग हैं। विज्ञान ने भी हमारे सामने ऐसे ऐसे पर्दे उघाड़े हैं कि दिमाग चकराता है। ठीक है, पर हमारे गुरुओं ने तो पहले कह दिया, जे 100 चंदा उगमे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इतने प्रकाश हो भी जाएं तो भी हम कौन हैं ये समझ नहीं आएगा, ये अंधेरा रहेगा ही। जब पहले विज्ञान नहीं था तब भी लोग बहुत सारे अज्ञानी थे।
ये अंधेरा ज़्यादा था, रात को समस्या थी, बिजली नहीं थी। अभी हमारे समय पर, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, अपने समय पर हमने वो लालटेन, वो मोमबत्ती, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल से, वो क्या बोलते हैं, तेल अलग अलग होता है, उससे जला के पढ़ते थे। शादियों में मसाल जला के जाते थे। अब तो रात में भी दिन कर लिया हम लोग। शहरों में लगता ही नहीं कि कभी रात होती। पहले तो जब कहते हैं राम का जन्म हुआ था तो 1 महीने पता ही नहीं चला, रात हुई नहीं। अर्थात इतना जागते, उत्सव, रोशनी, हलचल रही कि 1 महीने रात दिन का पता ही नहीं चला। अब ऐसे ही है, आनंद में, उत्साह में दिन रात का पता नहीं चलता। पर एक ऐसी ज्योति है जो सत्य है, 1 सेकंड को बुझती नहीं, बल्कि सब ज्योतियां उससे जलती हैं, रहती हैं, बुझती हैं। जितनी ज्योतियां बुझती हैं, जलती हैं, सब उसी के तिस्ते चांदन सब में चानन होए। उसकी रोशनी से सब रोशन होते हैं, सब उससे जलती हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योति नहीं, ज्योतियों की भी ज्योति, ज्योतियां जिससे दिखती हैं। सब ज्योतियों से दिखता है। जैसे अभी घर में मोमबत्ती जलाओ, बल्ब जलाओ, कुछ जलाओ, उससे घर दिखता है। पर यदि नेत्र न हो तो ज्योति से घर चमक जाएगा ना। घर देखने के लिए उस ज्योति के अलावा एक नेत्र ज्योति चाहिए, क्योंकि उस ज्योति के होने में घर का सामान नहीं दिखेगा। उस ज्योति में भी कोई ज्योति हो तो ज्योति भी दिख जाती है। ज्योति जलती है तो ज्योति का भी दर्शन होता है, और ज्योति में चीज का भी होता है। ऐसे ही इंद्रिय ज्योति आती है तो इंद्रिय ज्योति का भी दर्शन होता है कि हाँ आ गई। नेत्र ज्योति आ गई और चीजें भी दिखने लगी। जागृत ज्योति आ गई। सुबह सुबह एक ज्योति आती है जो रात में नहीं रहती, गायब रहती। वो सुबह आती है, उसके आते ही जगत दिखता है। पर जगत जब ज्योति आती है तो किसको पता चलता है आ गई? ये चैतन्य ज्योति जो सुबह आती है, ये आती है और जली जाती है। इस ज्योति को भी उसी से प्रकाश मिलता है। पहले उससे यह ज्योति जल जाती है, फिर जगत दिख जाता है। इसलिए ज्योतिषाम अपि ज्योति, उसको और कहा तमसा पर उच्यते। वो अंधेरे से परे है, उसको अंधेरा नहीं घेरता। ये जागृत ज्योति को तमोगुण घेर लेता है। अंधेरा, अंधेरा रोशनी को दबा देता है। जागने को निद्रा दबोच लेती है, बड़ी ताकतवर। वैसे अंधेरे को कभी, देखो, रोशनी को अंधेरा कभी घेर नहीं सकता, दबा नहीं पाता। एक जलती सी ज्योति रहे, अंधेरा चाहे भी कि मैं इस ज्योति के पास आ जाऊं, नहीं आएगा। हाँ, इसको पहले बुझा दे तो आ जाएगा। बिना ज्योति के बुझाए अंधेरा चाहे पास आ जाए, नहीं आएगा। पर एक ये जागृत ज्योति को निद्रा सुला देती है, बुझा देती है। ये जन्मी ज्योति को मौत बुझा देती है। सब दिए बुझते रहते, ऐसा दिया दुनिया में जलता ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं जो बुझता ना हो। सबके पास बुझने वाले दिए हैं।
और बल्कि तुमने जो घर में दिए जलाए हैं ना, हाँ शादी करके जो दिए जला लिए हैं उनके भी बुझने का डर है, और जिन्होंने जलाए हैं उनको भी बुझने का डर है। यहाँ सब दिए जलते हैं, बुझते हैं, कोई दिया सच्चा दिया नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं ना, कौन सा जयकारा, ज्योतियाँ सच्ची, क्या सच्ची, हाँ सच्ची, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, सच्चियाँ ज्योतियाँ वाला माता तेरी सदाई। सच्ची ज्योति उसी की सदा जय है। अब वो सच्ची ज्योति चाहे देवी मानो चाहे देवता मानो है, गुरुओं ने तो ये कह दिया तू ही माता तू ही पिता। ये दुनिया में माता और पिता अलग अलग हैं, दो हैं, पर उसे पिता कहे दो चाहे माता। और तो रोज श्लोक बोलते हो, वो सबसे पहले यही बोलते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम माता हो, तुम पिता हो, किसके, मेरे, मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मेरे धन हो, मेरी विद्या हो, मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, मेरे धन, और क्या तुम मेरे देवता हो। त्वमेव सर्वम, जिस जिस की मुझे जरूरत है सब कुछ तुम ही हो। ऐसा लगता नहीं? दोनों अर्थ में, पहले तो इधर ले आओ, जो मुझे यहाँ मिला है तुम ही हो, धन बन के तुम ही मिले, पत्नी बन के तुम्हें मिले, भाई बनकर तुम ही मिले, दुश्मन बनकर। ये बैलरी कभी कभी कहती है तुम्हें वो दुश्मन, तुम्हें वो एनेमी। ये देखो हंस गई, फिर कहेगी तुम्हें वो सर्वम। कभी कभी जब दुखी हो जाती है ना हमसे, तो कहती तुम ही मेरे दुश्मन हो। तो देखो हम लोग भी कहते हैं एक ही है जिससे सभी रिश्ते हैं, सब रिश्ते एक से, नाता एक राम जी से, चाहे कोई नाता हो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे और सारे नाते तोड़ दे, छोड़ दे, एक नाता राम से। हाँ, एक राम से ही नाता रखो। तो क्या है फिर, ये क्या करें, कहें जिसको जिससे नाता जोड़ना है पहले राम देखो फिर नाता करो। जिससे भी प्रेम करो उसमें राम देखो, राम को देखो, प्रभु को देखो, फिर प्यार करो तो भक्ति हो जाएगी। धन में राम देखो, पद में राम देखो, पुत्र में राम देखो, सब में राम देखो, सिया राम मैं सब जग जाने। पर बड़ा कठिन है। पहले तो राम है कि नहीं ये देखो, फिर कभी नहीं देख पाओ ना सही, पर है क्या सब में राम, अभी यही पहचानना है। सबसे कठिन काम है। असल में जब हम कहते हैं सब में राम देखो, तो ये ऐसा लगता है जैसे कल्पना करना है तो नहीं राम, पर देखना है, ऐसा लगता है ना। ये उल्टा है। यदि हम किसी को कहें कि सब घड़े मकानों में मिट्टी देखो, अब जो घड़ा देखते हैं, मकान देखते हैं, उन्हें जिन्हें मिट्टी कभी दिखी ही नहीं, अभी देखो जो हम कहते हैं वो रोज देखा है तुमने मिट्टी, लेकिन जिसे हम कहते हैं शायद ही इस पृथ्वी का कोई भाग्यशाली हो जिसने उसे देखा हो। सबने संसार देखा, यहाँ तो घड़ा भी देखा, मिट्टी भी देखी, मकान भी देखा, मिट्टी भी देखी, इसलिए उदाहरण समझ में आ जाता है कि सब में उसे देखो।
पर जिसने घड़े देखे हों, मकान देखे हों और सब देखा हो, पेड़ पहाड़ देखे हो, मिट्टी देखी ही ना हो, अंदाज लगाओ जरा, आपने भगवान देखा है? नहीं। यही तो समस्या है। पिता देखा, पुत्र देखा, पशु देखा, पक्षी देखा, पेड़ देखे, पहाड़ देखे, सांप देखे, बिच्छू देखे, क्या बताऊं, सारी दुनिया देखी, सिर्फ नहीं देखा तो भगवान। नहीं देखा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अभी तो भगवान नहीं देखा, फिर भगवान दिख जाए, सब में दिख जाए, फिर कभी भूल जाओ तो कोई बात नहीं, पहले देख तो लो, फिर नहीं देखो सही। तुमने देह देखा, ठीक है, नींद में भूल जाते हो, भूल जाने का विरोध नहीं है, पर राम तुमने, परमात्मा तुमने देखा है, पहचानते हो। बस हम चाहते हैं इन 2 दिनों में भगवान को पहचान जाओ, जरूरी है, पहचानो। पहचान हो जाए, फिर कभी देखो कभी ना देखो। आपके पास धन है, सो जाते हो, जब जरूरत होती है जागते हो तो ले आते हो। दुनिया की हर चीज देखी है, 24 घंटे नहीं देखते हो, 24 घंटे न देह देखते हो, 24 घंटे तुम्हारी श्वासें चलती हैं, उसी का होश नहीं है। हम ये नहीं कहते 24 घंटे परमात्मा की याद करो, पर परमात्मा मिल गया हो ये पक्का हो जाए। तुम्हें मिल गया है, तुम परमात्मा को जान चुके हो, परमात्मा मुझ में है, कम से कम अपने में मिल गया हो, और जो तुम में मिला हो वो और में भी हो। अपने में भी मिला, पहले तो अपने में ही नहीं मिलता। देह मिला, मन मिला, स्वप्ना मिला, जागृत मिला, सुसुप्ति मिली, न रहने वाले मिले, न रहने वाले मिले रहने वाला। कुछ भी रहने, नाम मैं नहीं पूछता, न रहने वाला तत्व मिला क्या? नाम तो तुम कह दोगे राम, परमात्मा, नाम नहीं चाहता मैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम सदा रहने वाला नाम कुछ रख लो। सदा रहने वाले का नाम राम रख लो, ब्रह्म रख लो, शिव रख लो, और जो निरंकार रख दो, अकाल पुरुष रख दो, कोई भी ज्योति रख दो, पर शर्त एक है, रहने वाली होना चाहिए। ज्योति नाम रखो, पर रहने वाली का रखना। न रहने वाले को ज्योति कहना तो यही कहना, ये तो अभी न रहने वाली ज्योति हमको मिली है, ठीक है ना? आपको ज्ञान कौन सा मिला? परम ज्योति ज्ञान पुस्तक पढ़ी ना? हाँ, परम ज्योति ज्ञान, परम ज्योति प्रकाश, अर्थात परम ज्योति जिससे मालूम पड़ जाए, परम ज्योति का ज्ञान जिससे हो जाए, और परम ज्योति सत्य जब जिस ग्रंथ से मालूम हो जाए, परम ज्योति सत्य जिस ग्रंथ से मालूम हो जाए, उसका विमोचन हुआ है। अब सत्य, जो ज्योति बुझती ना हो, जो ज्योति मिटती ना हो, बनी रहती हो, ऐसी ज्योति देखो, ऐसा देखना नहीं मिला, सुनना नहीं मिला, जानना नहीं मिला, सब। और एक और बात याद रखो, पहली बात, जो ऐसी ज्योति है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा निरंकार है, ऐसा जो ब्रह्म है, नवें गुरु जी के शब्दों में है कि उसको तू ढूंढने कहाँ जाता है? काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। कोई मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता,
कुछ भी हो सदा अलेपा। और कहा तो ही संग समाई, वो यहीं रहती है, सदा रहने वाली, कभी किसी चीज से प्रभावित न होने वाली, कोई जागृत रहे या जाए, स्वप्न रहे या जाए, वो जाती ही नहीं, आती नहीं। किसी के आने से वो आती नहीं, किसी के जाने से वो जाती नहीं, किसी के जगने से वो जगती नहीं, किसी के सोने से सोती नहीं, किसी से के जन्म से वो जन्मती नहीं, किसी ज्योति के मर जाने से मरती नहीं। और वो रहती है तुम में, तो पहले तो तुम में मिल जाए। पता नहीं तुम में रहती है या तुम ही हो वो। क्यों? जितनी ज्योति मिली वो बुझ गई, जो जन्मी वो मर गई, जो आई चली गई। जिस ज्योति के सामने ये आई गई रही वो अभी तक नहीं होती, तो बाकी ज्योतियों के जाने का गवाही कौन होता? तुम ही तो स्वयं वही ज्योति हो। तुम स्वयं सत्य ज्योति हो, यही पहचानना है। सत्य ज्योति चौथे आसमान में, सत्य ज्योति सातवें आसमान में, सत्य ज्योति वहां, चलो चौथे आसमान में भी है, सातवें में भी है, वहां भी है, पर यहां नहीं है। तो पहले तुम्हें नजदीक में नहीं मिली तो वहां क्या मिलेगी? जब तुम्हें तुम्हारे पास में नहीं मिली तो उसे कहां ढूंढना है? इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी है पर तो ही संग समाई। जब तुझे मिल जाए सदा रहने वाली, तब ये स्वीकार करना यही सब जगह है। पर यहां अकेले जो है, देखो यहां दो ज्योतियां हैं, यहां तुम्हारे भीतर दो हैं, एक न रहने वाली ज्योति, एक रहने वाली, दोनों हैं। बस यही तो चक्कर है। पर तुम्हें न रहने वाली मिलती है और न रहने वाली चली जाती है। यदि रहने वाली मिलती तो ये स्यापा, रोना, धोना, समस्या सब खत्म। तुम्हें रोज न रहने वाली ज्योति मिलती है, नहीं रहती, आती है चली जाती है, और वहीं रह रही है। क्या बताएं कैसे? अब अपना तो आजकल घी अच्छा नहीं मिलता। एक हमारा ड्राइवर आया तो रात को उसे कम दिखता था, तो साथ वालों ने कहा भाई तुमको दिखता कम, कहन घी तो खाने को देते नहीं हो, मुझे क्या दिखे। हाँ, बहुत पुरानी बात है, अब का ड्राइवर नहीं, अब तो ये इसे खूब दिखता है। तो देखो वो ख्याल आ गया कि कौन सा घी खाएं तो हम समझावें, और कौन सा घी तुम खाओ जो समझ सको। क्या ज्योति जब चली जाती है तो चली जाने का कोई नहीं है गवाही। इतनी देर ज्योति नहीं रहती तो क्या बिना ज्योति के, बिना गवाही के ज्योति जाने का सबूत कौन है? इसलिए जहां जाने वाली ज्योति हैं, ये जाने वाली करोड़ों ज्योतियां हैं, जलने वाली बुझने वाली असंख्यों ज्योतियां हैं, और सदा रहने वाली ज्योति ही एक है, और वही सब जगह रहती है। एक ही है, वो सब जगह रहती है। तो पहले गीता के 2 श्लोक मैंने पहले भी बोला, मन करता है उनको दोहरा दूं, इसलिए कि उससे संबंध जीवन का है। भगवान कृष्ण बोलते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, बड़े सरल शब्द हैं, पर इसलिए कि मैं थोड़ा, चलो संस्कृत आती है, नहीं आने वालों को कठिन होगा, पर ये शब्द सुने हुए हैं। जैसे वेलरी एक शब्द सुन लेती है तो अंदाज लगाती है, तो चलो संस्कृत नहीं आती, पर संस्कृत उसी को तो बना ली, सम को ही समम बना लिया।
सम माने समान, उस समान को ही समम, और सर्व को सबको सर्व बना लिया, अभूत को भूतेषु बना लिया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, तिष्ठति, तिष्ठत माने रहता। परमात्मा सब प्राणियों में बराबर रहता है। अब बराबर का अर्थ जानते हो? अच्छा, मैं फिर जान के पूछता हूं। एक शकोरे में, शकोरा कशोरा, हाँ, और इतना कुज्जा, इतने कुज्जे में और इतने बड़े मटके या बड़े भारी बर्तन में मिट्टी बराबर रहती है? अब बोलो, नहीं रहती। हाँ, दोनों अर्थ इसीलिए मैंने जान के कहा है कि कई लोग कहेंगे बराबर, कई कहेंगे नहीं ज्यादा। अच्छा, तो जितना बड़ा बर्तन है उस बड़े बर्तन में पूरे में 100% मिट्टी रहती है कि बड़े में 50%, और छोटे में बराबर? अच्छा, तो ठीक हो गया, भगवान का वचन सही हो गया। सब में बराबर, जितना बर्तन है उस बर्तन में पूरी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लंबा हो चौड़ा हो, टुकड़ा हो, उसमें पूरी, उसमें सब झूठा है। बड़ा छोटा, बड़ा झूठा, छोटा झूठा, लंबा झूठा। सच कौन? जो बराबर रहता है वो सच, वो बराबर रहता है। सच वही है जो बराबर रहता है। झूठ वो छोटा है, बड़ा है, लंबा है, सब। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। छोटा मर जाएगा, बड़ा मर जाएगा, टुकड़ा मर जाएगा, लंबा मर जाएगा। जो नहीं मरेगा ना वो लंबा है, ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है। बड़े छोटे सब जो दिखते हैं, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखते हैं वो छोटे बड़े हैं, वो मर जाएंगे। जो नहीं मरेगा ना वो छोटा है ना वो बड़ा, वो है और सदा है के सिवा और कुछ नहीं है। जो तुम्हें लगता है नहीं रहे उसे है तुम कहते हो। तुम लंबे को, छोटे को, बड़े को है कहते हो, नाम भी रख लेते हो, घड़ा है, सकोरा, कशोरा, जो भी। जहां मरने वाला सकोरा, कशोरा, घड़ा, वहीं रहने वाली मिट्टी रहती है। फिर लोगों की नजर न रहने वाले में पड़ती है, रहने वाले में नहीं। चलो वहां तो तुम्हारी दोनों में पड़ती है, यहां सदा न रहने वालों में नजर पड़ती है। रहने वाला वहीं उसी टाइम रह रहा है, पर नजर न रहने वाले में, रहने वाले में पड़ती नहीं। एक समय में ही भास हो, एक संग ही, एक समय ही साक्षी और आभास। दूजो चेतन का विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। वो कभी भी अभाव नहीं होता। उसको, जो सदा रहने वाले को किसी ने मैं जाना और किसी ने सदा न रहने वाले को मैं जाना। तुमने किसे मैं जाना? जो नहीं रहता उसे मैं जाना, और वहीं रहता है सदा रहने वाला, उसे तुमने वह कहा। सदा रहने वाले को तुमने वह कहा, किसी ने तू कहा, और तू नाम से मिला नहीं, क्योंकि तू नाम से जो मिला, चाहे यहीं देख लो, यदि तुम नाम से मिला तुम्हें, तो न रहने वाला सामने मंच में, जो भी तुम नाम से मिला वो न रहने वाला मिला। ठीक, जो वह नाम से मिला वो तो बिल्कुल ही नहीं मिला, ऐसे ही बातें करते रहते हो। और मैं नाम से जो मिला वो भी ध्यान रखना, मैं नाम से जो तुम्हें मिला, तुम्हें न रहने वाला मिला। सदा रहने वाला मैं नाम से यदि मिला तो किसी ब्रह्म ज्ञानी को मिला। खेल नहीं है।
मैं नाम से भी दो मिलते हैं, न रहने वाला भी मैं करके मिलता है रोज। इसीलिए ये मैं जो बकरा है ना, लोग कहते मैं कहता था, जब बकरा काट दिया, दांत निकाली, जब रुई निकालने लगे तब कहता था तू तू तू। वो धुन की होती ना, अपन ने देखी, अब कुछ दिनों में शायद देखने को भी ना मिले, तो अब तू तू कहती है। कहते जिंदा में मैं कहती थी, अब बकरी मर गई तो तू तू कहती है। अब वो बात तो जरा गड़बड़ है, यहां भी मैं मरे तो तू मिले, यहां भी झूठी वाली मैं मरे तो सच्ची मैं मिले, और झूठी मैं मरे तो तू मिले, और झूठी मैं मरे तो सदा सर्वत्र रहने वाली वह मैं मुझे मिल जाए। वही तू है, वही वह है, वही मैं है, पर सब जगह नाशी। वहां भी नाशी, सामने वाले में भी नाशी, और जहां तुम बैठे हो यहां भी, सब जगह नाशी रहता है। कोई मैं ऐसी नहीं जहां नाशी रहता ना हो, कोई तू ऐसी नहीं जहां नाशी दिखता ना हो। तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये अविनाशी दिखाई दे रहा है, साक्षात ब्रह्म ही है ना। हाँ, और वो जो यहाँ नहीं आए वहाँ हैं, वो अविनाशी हैं। इतनी दूर जो रहेगा वो नाशी, सामने जो रहेगा नाशी। प्रत्यक्ष जो मैं के सामने प्रत्यक्ष है, जो मैं को प्रत्यक्ष है जागृत, वो भी नाशी। प्रत्यक्ष नाशी, यहाँ प्रत्यक्ष नाशी, सामने प्रत्यक्ष नाशी, दूर परोक्ष नाशी। फिर अविनाशी कौन? कहें जो प्रत्यक्ष को जानता है। ये प्रत्यक्ष को जिसके कारण ये अपरोक्ष है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो कभी नहीं मर रहा, ये मैं रूप से अपरोक्ष है। मैं दो हैं, मैं ही न रहने वाली मैं ही न रहने वाले की साक्षी मैं, दोनों में इकट्ठे हैं। इसलिए चिज्जड़ ग्रंथि इस मैं को जो क्लियर करता है, वो फिर मरता नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो फिर परम ज्योति सत्य है, झूठ नहीं। हाँ? बधाई है उन सबको जिनको झूठ ज्योति में सत्य मिल गई है। झूठ ज्योतियों में, क्योंकि झूठ में ही सत्य खोजा जाएगा। हमारे यहाँ तुलसीदास ने चुनौती दे दी, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, चुनौती है, चैलेंज। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। नासी के बिना कोई अविनाशी कहे, अर्थात बिना नासी के अविनाशी ढूंढोगे कहाँ? ये नासी देह हटा दो, नासी मन हटा दो, नासी सब हटा दो, अविनाशी को कौन कहाँ ढूंढेगा? इस नासी में ही अविनाशी छिपा है, इस सृष्टि में ही परमेश्वर छिपा है, इन स्वप्नों में ही सत्य छिपा है। लोग स्वप्न देख रहे हैं, सत्य को नहीं देख पा रहे, बस इतनी समस्या है। इसलिए इस स्वप्ने में सत्य को खोज लो, इस सृष्टि में परमेश्वर खोज लो, इस जीवात्मा में आत्मा खोज लो, इस विकारी में निर्विकार खोज लो। वो निर्विकार तुम्हारा तुम कहलाता है, उसका वह कहलाता है, तुम्हारा तुम कहलाता है, और मेरी मैं कहलाता है, जो सदा रहता है। इसलिए कोई भी, हाँ, बराबर, जिसने जाना वही है। शिव ने जाना, शिव वही। राम ने जाना, राम वही। कृष्ण ने जाना, कृष्ण वही। जिसने भी जाना वही है। कोई पक्षपात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो हो सकते हैं तुम नहीं। और यदि कृष्ण भगवान हो सकते हैं,
अर्जुन को भगवान होने का, अमर होने का हक नहीं, तो गीता सुनाने का प्रयोजन नहीं। देखो भगवान ने गीता क्यों सुनाई? अर्जुन जीव बना रहे, अर्जुन मरने वाला बना रहे। कृष्ण भगवान सृष्टि के पिता ब्रह्म, और अर्जुन पैदा होने वाला, मर जाने वाला आदमी। कथा का प्रयोजन क्या है? कथा का प्रयोजन जो भगवान समझते हैं वही अर्जुन समझ जाए। जैसे भगवान कृष्ण को जन्म मरण का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं, ऐसे ही अर्जुन का भी बंधन भ्रांति निवृत्त हो जाए। यही प्रयोजन कृष्ण की वाणी का है, गीता का है। अच्छा, तो हमारे शास्त्री जी ने जो किताब लिखी है, आपको समझदार बनाने के लिए कि ना समझ बनाए रखने के लिए? देखो, ना समझ बनाए रखने का होता तो इसकी जरूरत ही नहीं, ना समझ तो वैसे ही आप हो। भाई ग्रंथ लिखने का प्रयोजन, प्रवचन का प्रयोजन, कथा का प्रयोजन धीरे धीरे समझ बढ़ती जाए कि वैसे ही बने रहो। वैसे ही रहना था तो फिर कथा का तो कोई महत्व ही नहीं। इसलिए हम संत सुभाष शास्त्री जी को बधाई देते हैं कि वो पुस्तक बढ़िया लिख रहे हैं और कथाओं के माध्यम से समाज को जगा रहे हैं। क्यों? जो देख रहे हो वो तो दिखता ही था। कथा ना सुनते तो ये दिखता नहीं था तुमको। जम्मू घर दिखता नहीं था, देह दिखता नहीं था, स्वप्न दिखता नहीं था, जागृत होता नहीं था। कौन सी बात है जो सुभाष शास्त्री के पहले नहीं होती थी? सब कुछ तो हो रहा था। सिर्फ नहीं मिल रहा आत्मा, नहीं मिल रहा ब्रह्म, नहीं मिल रहा सच्चा ज्ञान। उस सच्चे ज्ञान के लिए ही कथा है और पुस्तक है। अच्छा, हम किस लिए आए हैं? हमारा प्रयोजन क्या है? बस वही जो हमें हमारे गुरु ने कैसी लखाई हो सतगुरु ने डगरिया। हमारे सतगुरु ने कैसी डगर दिखा दी, चला दी। और सतगुरु ने अलख, जो लख में आता है, जो लख लख लख, ये लख तो लख में आता ही था। हमारे गुरु ने कहा सतगुरु ने अलख लखाया है। जो लख में आता था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति दुनिया, भूख प्यास, धन दौलत, सब ये लख में आता ही था। अलख था परमात्मा, निरंजन था परमात्मा, निरंकार था, वो नहीं ख्याल में आता था। कई गुरुओं ने नाम दे दिया, नाम भी लेते थे पर हमें मिला। आप कभी नाम नहीं लेते राम, पर मिला। ऐसा लगता है कि नाम लिया मिल गया। औरों से भी पूछता हूँ, औरों के संप्रदाय को, सबको, किसी के चेले हो, नाम लिया, नाम लेने से तुम्हें लगता है मिल गया? लगता है मिल जाएगा, इतना भरोसा तो है मिल जाएगा। मिला। और हम लोग क्या कहते हैं? यदि जरा सा समझ के लोगे तो वहीं बैठा है जहां लख अर्थात लखने में जो आता है वो वहीं, तो वही जो लख में नहीं आता, जो लखने वाले को लख रहा अलख निरंजन, वहीं बैठा है। कहीं जाना आना है क्या? इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ जाता है? वहीं तो बैठा है अलख, और वही तो लख रहा है सब कुछ। इसलिए आप लोग ध्यान देकर इस कथा को सुना करो, नहीं तो यदि जो मैं समझते हो ना, उसको तो काल खाई जाएगा। अब देख लो, आखिरी बात है, जिसको तुम मैं समझते हो इसको काल खा जाएगा, उसको हम भी बचा। अच्छा, हम तो बचा देंगे। कई इसी लालच में आते हैं। शास्त्री जी से भी यही आशा है, हमसे तो और ज़्यादा आशा है कि सिर पर हाथ रख दें और ये बच जाए, बस ये बच जाए।
ये बच जाए। और हमारे गुरुजी का शरीर नहीं रहा, हम ये भी बूढ़ा हो गया है। तो तुम इतने भोंदू हो, हम अपने सिर पे हाथ रखते हैं और पहले जैसे रहे नहीं, तो तुम्हें बचा देंगे। हम तो कहते जो मरता है उसे हम जल्दी ही मारने के पक्ष में हैं। जो मरता है उसके जीवित होने का भरोसा ही छोड़ दो, और जो हमेशा रहता है उसको अभी अभी पहचान लो। क्यों मरने के दिन की प्रतीक्षा करते हो? अभी पहचानो, नहीं तो अभी भरोसा कि शायद अंत में, और अंत में मरने का दिन आ जाएगा, समझने का टाइम भी चला जाएगा। देखो, तुम धोखे में रहो तब भी मरने का, चलो हमारे भरोसे बैठे हो कि स्वामी जी तो संकट में काम आ जाएंगे, हॉस्पिटल में आके बचा जाएंगे, वहीं से फोन कर देंगे, फिर यमराज छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, देखो, एक को तो छोड़ के वो जाएगा ही नहीं, वो तो ले ही के जाएगा। आए लेवुआ, ये यूपी का गाना है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो लेने आ जाते हैं, उसको बोलते हैं दूरागमन। पहले लड़की को ब्याह में नहीं भेजते थे, क्यों? छोटे में कर देते थे। अब तो बुढ़ापे में करते हैं, अब रोकने की जरूरत ही नहीं है। अब तो ब्याह में ही विदा कर देते हैं। कई बार तो पहले ही पेट में बच्चा होता है, विदा ना करें तो नाक कट जाए। हाँ, बड़े बुरे हाल हैं। तो अब बूढ़ी को विदा करना ही पड़ेगा, पर पहले छोटी बच्ची को शादी कर देते थे विदा। कोई गौने में करते थे, जिसको बोलते हैं दुरागमन, और कोई रोने में तीसरे साल विदा करते थे। ऐसे ही तक छोटे में करते थे, उस समय विदा का लाभ नहीं था। तो पर हम लोग क्या कहते, अब शादी हो गई है, आए लेवुआ मानत नहीं है, वो मानेंगे नहीं। चाहे दे दो तौल भर सोनो जू, लटो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गौनो होनो जू। एक दिन तो जाना पड़ेगा, चाहे रो और चाहे वो मांग संवारे, भीतर भौजी मांग संवारे। हाँ, और बाहर परो है रोनो जू, भीतर तो तैयारी हो रही, बुद्धि तैयारी, प्राण तैयारी कर रहा है जाने की, और बाहर रोना मचा है घर पर। या ऐसे ही रोना मचा रहेगा, लड़की की विदाई हो जाएगी। ठीक है? हाँ हाँ, अब वो फिल्मी गाना, वो कहते दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब हम क्या कहेंगे, जिसको दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता, वो दिल यमराज नहीं चाहता पर दुल्हनिया को ले ही जाएगा। वो तो दिल वाले कहते हैं ना, हम तो कहते दिल नहीं चाहेगा पर दुल्हन जाएगी। तुम चाहने से जाओगे कि बिना चाहे? हाँ, इसलिए लटो लगे चाहे नोनो, एक दिन गौनो। और तुम नहीं जाओगे तो यदि इसके साथ आपका तादाद में है तो गए देखोगे, नहीं तो देखोगे ले जा जिसे ले जाना है, मुझे ले जाने की यमराज में भी ताकत नहीं है, यमराज भी मुझे लेके नहीं जा सकता। इसीलिए जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। जम का त्रास नहीं मिटा, पर अब यहाँ यम नहीं आवे पास, यम पास नहीं आता, दे के आता है, चिदाभास के आता है, सब सृष्टि के ही पास काल आता है। अकाल पुरुष के पास काल आता ही नहीं। तुम अकाल पुरुष के ही रूप हो, बाकी चर्चा फिर करेंगे। हम घड़ी से बंद करेंगे। हमने एक आध बुढ़िया को देखा कि इसको घर जाने की जल्दी है, तो हमने देखा अब इसको घर जाना है, जाने दो, कोई बात नहीं। और हम भी घर ही तो पहुंचाना है। तुम अभी दूसरे के घर रह रहे हो, घर जाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तुम दूसरे के घर रह रहे हो जहाँ से तुमको घर खाली करा लिया जाएगा। हाँ,
यहाँ तुमको रहने नहीं दिया जाएगा, हम पक्का ठिकाना बताते हैं। और इसीलिए हमारे गुरुदेव गाते थे, कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दें पास, अब कोई चले अब कल ले चलेंगे यहीं। ओम शांति शांति शांति।